रात के करीब 3:30 बजे का समय था। मुंबई का छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उस समय भी रोशनी और यात्रियों की हलचल से भरा हुआ था। लेकिन उस रात एक ऐसी घटना घटी जिसने कुछ दिनों बाद पूरे देश को चौंका दिया। एक लग्जरी कार एयरपोर्ट के वीआईपी गेट के सामने आकर रुकी। कार से एक ऐसा आदमी उतरा जिसे भारत का हर बड़ा बिजनेस सर्कल पहचानता था। वह आत्मविश्वास के साथ एयरपोर्ट के अंदर गया, सुरक्षा जांच से गुजरा और लंदन जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गया। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह आदमी कुछ ही दिनों में भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक का मुख्य चेहरा बन जाएगा। कुछ दिनों बाद जब खबर सामने आई तो पूरे देश में हलचल मच गई। भारतीय बैंकों के हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर एक उद्योगपति देश छोड़कर जा चुका था। उस आदमी का नाम था विजय मल्ल्या। कभी मीडिया उसे किंग ऑफ गुड टाइम्स कहती थी। उसकी जिंदगी में दौलत, शोहरत, ग्लैमर और ताकत सब कुछ था। लेकिन कुछ ही सालों में वही आदमी भारत के सबसे चर्चित आर्थिक मामलों में से एक का केंद्र बन गया। यह कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है। यह कहानी है तेजी से ऊंचाई तक पहुंचने, बड़े सपने देखने और फिर अचानक सब कुछ बिखर जाने की। विजय मल्ल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता विट्ठल मल्ल्या भारत के बड़े उद्योगपतियों में से एक थे और यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप के मालिक थे। यह वही कंपनी थी जो भारत की प्रसिद्ध किंगफिशर बियर बनाती थी। विजय मल्ल्या का बचपन बेहद संपन्न माहौल में बीता। उन्होंने कोलकाता के प्रतिष्ठित स्कूलों में पढ़ाई की और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब वह केवल 28 साल के थे। 1983 में उनके पिता विट्ठल मल्ल्या का अचानक निधन हो गया। इतनी कम उम्र में ही विजय मल्ल्या को यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप की पूरी जिम्मेदारी संभालनी पड़ी। उस समय बहुत लोगों को शक था कि क्या इतनी कम उम्र का व्यक्ति इतना बड़ा बिजनेस संभाल पाएगा। लेकिन विजय मल्ल्या ने शुरुआत में अपने फैसलों से सबको चौंका दिया। उन्होंने कंपनी को सिर्फ संभाला ही नहीं बल्कि तेजी से विस्तार भी किया। शराब के बिजनेस के साथ साथ उन्होंने कई और कंपनियों का अधिग्रहण किया और अपने ग्रुप को और बड़ा बना दिया। कुछ ही सालों में विजय मल्ल्या भारत के सबसे चर्चित और रंगीन मिजाज उद्योगपतियों में गिने जाने लगे। उनकी लाइफस्टाइल हमेशा सुर्खियों में रहती थी। उनके पास कई प्राइवेट जेट थे, दुनिया के अलग अलग देशों में आलीशान घर थे और महंगी स्पोर्ट्स कारों का बड़ा कलेक्शन था। वह अक्सर भव्य पार्टियों का आयोजन करते थे और बॉलीवुड से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज तक उनमें शामिल होते थे। मीडिया ने उन्हें एक नया नाम दे दिया, किंग ऑफ गुड टाइम्स। लेकिन विजय मल्ल्या सिर्फ शराब के बिजनेस तक सीमित नहीं रहना चाहते थे। उनका सपना था कि वह भारत के एविएशन सेक्टर में भी एक बड़ी पहचान बनाए। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने 2005 में किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत की। किंगफिशर एयरलाइंस को भारत की सबसे प्रीमियम एयरलाइन बनाने की योजना थी। एयरलाइन की ब्रांडिंग बेहद आकर्षक थी। लाल रंग के एयरक्राफ्ट, आधुनिक केबिन, आकर्षक एयर होस्टेस और शानदार सर्विस। उस समय किंगफिशर एयरलाइंस को भारत की सबसे लग्जरी एयरलाइन कहा जाने लगा। शुरुआत में कंपनी तेजी से बढ़ी। यात्रियों को बेहतर अनुभव देने के कारण एयरलाइन काफी लोकप्रिय हो गई। लेकिन एविएशन इंडस्ट्री जितनी आकर्षक दिखती है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी होती है। एयरक्राफ्ट खरीदने या लीज पर लेने की लागत, ईंधन की बढ़ती कीमतें, एयरपोर्ट शुल्क, कर्मचारियों की सैलरी और रखरखाव का खर्च, ये सब मिलाकर एयरलाइन चलाना बेहद महंगा हो जाता है। किंगफिशर एयरलाइंस को चलाने के लिए लगातार भारी निवेश की जरूरत पड़ने लगी। इसी दौरान कंपनी ने भारतीय बैंकों से बड़े बड़े लोन लेने शुरू किए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सरकारी और निजी बैंकों ने किंगफिशर एयरलाइंस को हजारों करोड़ रुपए का कर्ज दिया। शुरुआत में बैंकों को उम्मीद थी कि कंपनी जल्द ही मुनाफे में आ जाएगी और कर्ज वापस कर दिया जाएगा। लेकिन हालात धीरे धीरे खराब होने लगे। एयरलाइन इंडस्ट्री में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही थी, ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही थीं और कंपनी का खर्च नियंत्रण से बाहर होने लगा था। 2008 की वैश्विक आर्थिक मंदी ने भी एयरलाइन सेक्टर को प्रभावित किया। इन सब कारणों से किंगफिशर एयरलाइंस पर आर्थिक दबाव बढ़ता गया। धीरे धीरे कंपनी का घाटा बढ़ता गया और कर्ज की राशि भी बढ़ती चली गई। 2012 तक स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कंपनी अपने कर्मचारियों को सैलरी देने में भी असमर्थ हो गई।
कई कर्मचारियों को महीनों तक वेतन नहीं मिला। पायलट और स्टाफ ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। एयरलाइन के कई विमान ग्राउंड हो गए क्योंकि उनके संचालन के लिए पैसे नहीं थे। आखिरकार 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस का संचालन पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल सामने आया, इतने बड़े कर्ज का क्या होगा? जब बैंकों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए तो पता चला कि किंगफिशर एयरलाइंस पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज हो चुका था। यह मामला धीरे धीरे एक बड़े आर्थिक विवाद में बदल गया। भारतीय जांच एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आरोप लगाया कि बैंकों से लिए गए कुछ लोन के मामलों में अनियमितताएं हुई थीं। जांच एजेंसियों के अनुसार कंपनी ने कुछ वित्तीय जानकारियां सही तरीके से प्रस्तुत नहीं की थीं और कर्ज का पैसा दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया था। इसी बीच मार्च 2016 में एक बड़ी खबर सामने आई। विजय मल्ल्या भारत छोड़कर यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन चले गए थे। जब यह खबर सामने आई तो पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर बहस शुरू हो गई। लोगों के मन में एक ही सवाल था, क्या इतना बड़ा कर्ज होने के बावजूद कोई व्यक्ति आसानी से देश छोड़कर जा सकता है? इसके बाद भारत सरकार ने विजय मल्ल्या को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की। ब्रिटेन में उन्हें भारत भेजने के लिए एक्स्ट्राडिशन केस दायर किया गया। यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत होती है और इसमें अदालतों की लंबी कानूनी कार्यवाही शामिल होती है। 2017 में यह मामला ब्रिटेन की अदालत में पहुंचा। काफी सुनवाई के बाद 2018 में लंदन की एक अदालत ने फैसला दिया कि विजय मल्ल्या को भारत प्रत्यर्पित किया जा सकता है। हालांकि इसके बाद भी कई कानूनी अपीलें की गईं और मामला लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ गया। इसी दौरान भारत में बैंकों ने विजय मल्ल्या की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया। उनके महंगे घर, शेयर, लग्जरी कारें और दूसरी संपत्तियों की नीलामी की गई। सरकारी एजेंसियों के अनुसार इन नीलामियों के जरिए बैंकों के कर्ज का एक बड़ा हिस्सा वसूल किया जा चुका है। फिर भी यह मामला आज भी भारत के सबसे चर्चित आर्थिक मामलों में से एक बना हुआ है। विजय मल्ल्या की कहानी कई सवाल खड़े करती है। क्या यह सिर्फ एक असफल बिजनेस का मामला था या फिर यह एक ऐसा आर्थिक विवाद था जिसने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को भी सोचने पर मजबूर कर दिया? जो भी हो, एक बात तय है, कभी किंग ऑफ गुड टाइम्स कहे जाने वाले विजय मल्ल्या की कहानी भारत के कॉरपोरेट इतिहास की सबसे नाटकीय कहानियों में से एक बन चुकी है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि बिजनेस की दुनिया में सफलता और असफलता के बीच की दूरी कभी कभी बहुत कम होती है और जब अरबों रुपए, बड़े बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कानून एक साथ जुड़ जाते हैं, तब एक व्यक्ति की कहानी पूरे देश की चर्चा बन जाती है।